हेलो एवरीबॉडी। और आज मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर के आप लोगों के पास। रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इट इज़ अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके नेम इनिशियल्स, कैसा उनका नेचर होगा, क्या चीज़ें उन्हें पसंद होंगी, उनकी पर्सनालिटी, ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो इस तरीके की वीडियोस अगर आपको और देखनी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और कमेंट में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, या कुछ और अगर आपको देखना है तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। ओके, कमेंट में रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 या लव ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, एफर्मेशन दीजिएगा। अगर ये ऐसा ही पार्टनर आपको चाहिए तो एफर्मेशन कमेंट में लिखिएगा दैट यू एफर्म दैट यू विल हैव अ पार्टनर लाइक दिस इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले हम देखेंगे मेजर थीम, आपकी मेजर एनर्जी आपके पार्टनर की, विच इज़ द मैजिशियन कार्ड्स। ऑल राइट, सो पहली बात तो जो मेरे को यहाँ पर सन साइंस दिखाई दे रहे हैं वो हैं जेमिनाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एंड वर्गो। ऑल्सो दिस कार्ड इज़ रूल्ड बाय मर्करी, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ चार्ट में कहीं मर्करी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दिस पर्सन इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। ओके, हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इनका ज़्यादा काम रहता हो। ये इंसान एक ऐसे इंसान है जिनके पास सब कुछ है, मतलब इनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन। इनके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये उससे डरते नहीं हैं। दे हैव एवरीथिंग टुगेदर, यू नो, दे ऑलवेज हैव इट टुगेदर। ओके, दिस इज समबडी हु हैज़ इट ऑल टुगेदर। बहुत डीप थिंकर हैं, और काम इनका जो भी ये करना चाहें या जिस भी पोजीशन में है, काम इनका कभी नहीं रुकता। दिस इज़ द पर्सन वन हु गेट्स द वर्क डन, मतलब इनके पास, इन्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई काम ये नहीं कर सकते। इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे स्किल्स हैं, और बहुत अच्छी मिराकुलस एनर्जी के अंदर ये हमेशा रहते हैं, डीपली मोटिवेटेड रहते हैं, और काफ़ी इंस्पायरिंग है ये और लोगों के लिए भी। पीपल एक्चुअली लुक अप टू दिस पर्सन। इनफैक्ट इनके जो दोस्त होंगे ना, वो भी इनके पास जाते होंगे एडवाइस के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और इन्होंने सक्सेस ऐसे नहीं है कि इनको प्लेट में रखी हुई सक्सेस मिल गई। ये स्किल्ड है उन चीज़ों के लिए। इनके पास अपनी इंटेलेक्ट है, इनके पास इनफाइनाइट एनर्जी है कि ये जो भी काम करना चाहें उसके अंदर ये सक्सेसफुल हो। एंड दिस पर्सन इज हैज़ एवरीथिंग, मतलब इनके पास सारे रिसोर्सेज रहते हैं, नहीं रहते तो ये रिसोर्सेज बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेल राउंडेड, मतलब वेग नहीं है ये, बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड इंसान ये मुझे लग रहे हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो हर एस्पेक्ट के अंदर इट इज़ डेवलप्ड, यू नो। इनके पास स्किल्स हैं, मतलब इन्होंने मास्टर भी अगर पढ़ाई भी की होगी ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई बस एक चीज़ में कर ली। ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स इनको आते होंगे, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग, मतलब ये नॉलेज बहुत ज़्यादा सीख करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड बहुत, बिकॉज दिस कार्ड इज़ गवर्न बाय मर्करी, आई फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी गुड विद देयर वर्ड्स, अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है इनका। एंड दैट इज़ वन स्किल जिसकी वजह से यू नो ये लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं अपने बात करने के तरीके से। और ये ऐसे नहीं है कि बातूनी है या चैटर बॉक्स हैं कि कुछ भी बोल दिया, बहुत कैलकुलेट करके ये अपने वर्ड्स बोलते हैं, समझदारी की बातें करते हैं, और लोगों को इनसे बात करना बहुत पसंद आता है। एंड दिस पर्सन हैज़ अबंडेंस विद देम। जो भी इनको लाइफ में चाहिए ना कहीं से इन ये उस चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं कैसे भी, और बहुत बैलेंस्ड हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल माइंड है इनका, बहुत शार्प माइंड है इनका। इनफैक्ट ये ना पैसों को सेव भी करते हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि स्टिंजी हैं या यू नो खर्चा बहुत करते हैं, बट दिस पर्सन नोज़ हाउ टू सेव मनी, एंड दिस पर्सन ऑल्सो नोज़ कि पैसा बनाना कैसे है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं उसी के अंदर गुजारा कर लूँ। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अर्न वेल, ये पैसे बचाते भी हैं, बहुत बेवकूफ़ियों वाली एक्सपेंडिचर नहीं करते, बहुत समझदारी से चीज़ें खरीदते हैं। चीज़ें एक्सपेंसिव ये ज़रूर खरीदते हैं, लेकिन बेवजह के एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदते। ये सिर्फ उसी चीज़ को खरीदते हैं जो चीज़ की इनको वैल्यू नज़र आती है, और पैसा ये बहुत बनाते हैं। मतलब ये वो नहीं है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना है।
ये जानते हैं कि मुझे पैसा कमाना है और कैसे कमाना है। बहुत अच्छा कैरिस्मेटिक और मैग्नेटिक एनर्जी है इनकी, बिल्कुल मैजिशियन की तरह ये लोगों को चार्म करते हैं। जो भी लोग इनके आसपास होते हैं ना, उनको ये चार्म करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनकी है, चार्मिंग एनर्जी है। एंड दिस इज ऑल्सो सजेस्टिंग दैट दिस पर्सन इज़ वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग ऑल्सो। जो इन्हें चाहिए ये बहुत क्लियर रहते हैं कि इनको क्या चाहिए। मतलब ये ऐसे इंसान नहीं है कि और उसे एडवाइस लेकर के काम करें। ये श्योर रहते हैं अपने अंदर कि इनको क्या चाहिए लाइफ से और उस गोल को ये कैसे अचीव करेंगे। और इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। जब ये आपसे मिलेंगे ना, इनको लाइफ में इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा, वर्क रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लोगों के बातचीत करने के तरीके से रिलेटेड, कि उस एक्सपीरियंस को ये यूज़ करते हैं अपनी गोल्स को अटेन करने के लिए। और बहुत स्मार्टली ये हर चीज़ में डील करते हैं। ओके, हर चीज़ को समझ के, इंसान सामने वाले को समझ के कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। एंड आई फील दैट दिस पर्सन हैज़ डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन देयर लाइफ। बहुत डिलीजेंट रहे ये अपनी लाइफ में। इन्होंने बहुत, मतलब जो भी इनके स्किल्स हैं, ऐसे ही नहीं कि बस पढ़ लिया, पेपर दे दिया और पास हो गए। इन्होंने बहुत काम किया है अपने ऊपर, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, ताकि ये किसी भी चीज़ में लैक फील नहीं करें। तो ऐसा नहीं है कि लाइक दिस पर्सन इज़ टेकिंग थिंग्स कि बस मेरे को कैसे भी जॉब मिल जाए, मैं कैसा भी काम कर लूँ। पहले तो मुझे लग नहीं रहा कि ये इंसान जॉब वॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हैं, इनको अपनी इंडिपेंडेंट वर्क की ज़्यादा आदत होगी। इन्हें अच्छा लगता होगा कि इंडिपेंडेंटली काम करें। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सेल्फ सस्टेनिंग। मतलब ये सेल्फ रिलायंट है, औरों पे डिपेंड नहीं होता ये सेल्फ रिलायंट रहते हैं इंसान। इनको बस अपने ऊपर है कि मैं अपने ऊपर ही निर्भर रहूँ, मैं औरों के ऊपर डिपेंड नहीं करूँ किसी भी चीज़ के लिए। और इन्होंने ट्रैवलिंग भी काफ़ी अच्छी कर रखी होगी। मे बी दिस पर्सन ऑल्सो ओन्स अ कंपनी। हो सकता है ये अपनी कोई कंपनी चलाते हो। एंड ऑलवेज ओपन टू न्यू इन्फॉर्मेशन। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सीक, दिस पर्सन सीक्स न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, जैसे मैजिशियन है ना, नई नई ट्रिक्स सीखता है, नए नए अपने आप को ट्रेड्स, लोगों को सरप्राइज करने के लिए, उन्हें अम्यूज़ करने के लिए, अमेज करने के लिए मैजिशियन कीप्स ऑन लर्निंग मोर ट्रिक्स, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन पर्सन हु इज ऑलवेज लर्निंग। ये एक ऐसे इंसान है जिनको देख करके लोग कहते होंगे ओ माय गॉड कितने ज्ञानी है, लेकिन इन्हें नहीं लगता होगा। हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में रहते हैं, बहुत किताबें पढ़ते होंगे, रिसर्च करते होंगे, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सीख करने में, रिसर्च के अंदर गुजारते होंगे ये इंसान। और ना हमेशा अप टू डेट रहते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, न्यूज़ के अंदर क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हर चीज़, हर फील्ड की नॉलेज इनके पास होगी थोड़ी थोड़ी, और अपडेटेड नॉलेज रहती होगी इनके पास। दे नो लिटिल ऑफ एवरीथिंग। मतलब हर फील्ड की बात आप इनसे कर लोगे तो आप इनसे बोर नहीं होगे। Okay, so this is what majorly I see for this person. And you know, this person has a power of all elements. मतलब earth, air, fire, water, सब इनके पास इन elements की power है। and they create abundance through their energy, abundance through their inner potential, inner possibilities. ये हमेशा देखते हैं। Okay, let's see some more cards. I'll take the tarot cards first. Okay, you have the Four of Cups. Wow, and you have the Hierophant. See? So definitely people go to them for advice. बहुत नॉलेज होगी ये ना, टीचिंग प्रोफेशन में मुझे दिख रहे हैं। मेंटोर, लाइफ कोच, काउंसलिंग, या यूजुअली इनके पास जो नॉलेज है, जो इनकी विजडम है, people look up to them, people come to them for knowledge, people come to them for advices, people want to talk to them to make them feel better. Okay, and although this card also relates to marriage, which is, I think, if you are watching this, अगर ये रीडिंग आपके फीड में आई और आप रुके हैं इसे वॉच करने के लिए, तो आपके लाइफ पार्टनर ये यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि ऐसे ही होंगे। ओके, वेरी नॉलेजफुल, वेरी वेरी वाइज दिस पर्सन इज। पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, डिबेट्स के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया हो सकता है। और इनके ना फॉलोअर्स, मतलब फॉलोअर्स एज इन लोग इनको देखते हैं। दिस पर्सन हैज़ सम नॉलेज, सम विजडम, लोगों को बताने के लिए कि काम कैसे होगा। इतनी नॉलेज जो ये सीख करते रहते हैं,
प्रोफेसर हो सकते हैं, हो सकता है यूट्यूब पर हो, यूट्यूब पे इनका कोई चैनल हो सकता है, या ऑफलाइन ही ये कोई ऐसे टीचिंग के अंदर हो या लोगों ट्रेनिंग के अंदर हो, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं ये इंसान। ऑल्सो विद द 4 ऑफ कप्स आई सी हियर कि इनकी लाइफ में ना इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंस होंगे। और ये मैं नहीं कह रही कि हार्ट ब्रेक वाले ऐसे एक्सपीरियंसेस, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ दिल ही टूटा होगा, बिकॉज कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। बट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि इनको ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के 4 कप्स दिख रहे हैं आप, ये अलग अलग तरीके के इनको एक्सपीरियंस हुए हैं, और वो एक्सपीरियंस को इन्होंने यूज़ किया अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। थोड़े स्लोली ये चीज़ों को लर्न करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं, लेकिन आप जब ये आपको मिलेंगे तो इन्हें पता होगा कि अपनी लाइफ से या सामने वाले से दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, दे ऑल्सो नो कि उन्हें अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड दे नो कि उस एक्सपेक्टेशन को ये कैसे फुलफिल करेंगे। और काफ़ी रियलिस्टिक है ये इंसान, ये ना ड्रीम ही बिल्कुल नहीं है, बहुत रियलिस्टिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, कुछ इल्यूजन्स में ये इंसान नहीं रहते। ओके, इन्हें चाहिए वर्क डन, इन्हें चाहिए काम करना, सपने कम देखना, उस पर अमल ज़्यादा करना, उनको कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है उन पे अमल ये ज़्यादा करते हैं। कभी कभार इनके बुरे दिन हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं है कि जैसे लोगों की जॉब चली जाती है और लोग बोलते हैं अब मैं क्या करूँगा। अगर इनकी जॉब चली जाए तो ये होंगे अरे चलो जॉब चलेगी कोई नहीं, अब तो मेरे पास फुल डे का टाइम है खाली, मैं इसके अंदर और कुछ करता हूँ, कुछ नया करता हूँ या करती हूँ जो मेरे स्किल्स यहाँ पे काम आ पाए। तो दिस पर्सन इज़ नेवर सिटिंग आइडल, दिस पर्सन नेवर क्राइज अबाउट वॉट रॉन्ग हैज़ हैपन इन देयर लाइफ, दे फाइंड अपॉर्चुनिटी इन देयर बैड डेज ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल। आई सी दिस पर्सन, इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा अटेन किया है, अचीव किया है कि सोसाइटी में इनका नाम तो होगा ज़रूर। और ये जैसे ट्रेंड सेटर, मतलब मैं ट्रेंड सेटर नहीं कहूँगी, इनको ना लोग देखते हैं, यू नो व्हेन यू लुक अप टू समबडी एज योर मेंटोर, समबडी एज योर रोल मॉडल, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। ये ऐसा, दिस पर्सन डजंट बिलीव इन यू नो फॉलोइंग पीपल। ये अपनी नॉलेज, अपनी अंदर की जो इनकी विजडम है, अपने अंदर के जो टैलेंट्स हैं उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं, और इनके पास जो अपनी इनर नॉलेज है ना, उससे ये अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी कैरी करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी इनके अंदर है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। सो यू हैव अ 3 ऑफ wands here. Now this person loves traveling, doesn't want to stay in one place. This person keeps on moving from here to there. और मैं बताऊँ ये इंसान विद द मैजिशियन कार्ड, विद दिस कार्ड फील आपके फ्यूचर पर्सन, इनको किसी और के लिए काम करना नहीं अच्छा लगता। मैक्सिमम जो लोग ये देख रहे हैं ना, आपके देखना आपके फ्यूचर पर्सन ना हमेशा ही कहेंगे कौन बॉसेस के लिए काम करे, कौन औरों के लिए काम करे। दे बिलीव इन बीइंग देयर ओन बॉस, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेलकम। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, इस इंसान को ना फ्रीडम बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, तो इन्हें लाइफ पार्टनर भी ऐसा चाहिए होगा जिनको ट्रैवलिंग पसंद हो। और इनके ना इनफैक्ट अलग अलग कंट्री के अंदर दोस्त भी होंगे, दूर दराज से। ये यहाँ पे शिप्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ मैं, सिटीज़ में तो होंगे ही, जहाँ जाते हैं दोस्त बना लेते हैं क्योंकि कम्युनिकेटिव बहुत अच्छे हैं, करिज्मेटिक एनर्जी है, यू नो लोगों को चार्म कर लेते हैं अपने करिश्मा से, तो इनके बहुत दोस्त होंगे जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर। एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज सीकिंग समथिंग न्यू, न्यू होराइजन्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। एक काम कर लिया चलो ये हो गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट, तो इनका ये रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ऐसे नहीं है कि हॉप करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि अब ये नहीं करना, अब ये कर लेते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये एक चीज़ को अचीव करते हैं, उसके बाद ये अचीवमेंट हो गई, दूसरी अचीवमेंट हो गई, चलो अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे लाइफ में। ये किसी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ते। ये इंसान बहुत स्टेबल है, बहुत स्थिरता है इनके अंदर, ये गिव अप नहीं करते आसानी से। Okay, let's see some more cards for you. इनको मैं बाद में देखूंगी, it's not me. Freedom, wow, okay, I hope आपको दिख रहे हो cards.
rejection, letting go, imperfections, gifts, passion and answers. ओके वाओ, इन्हें भी खोल ही लेती हूँ. नंबर 4 ये तो मैंने एंड के लिए रखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के हम बाद में देखेंगे, ठीक है. ओके ओके ओके. अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये मैजिशियन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, और विद द हायरोफेंट आई फील दैट एक तो ओरिजिनलिटी, बिकॉज ये इट्स नॉट मी का कार्ड आया है. I feel that this person believes in themselves so much that they don't seek advice of others. Okay? They don't even need validation. मतलब कभी कभार हमने कुछ काम किया और हम उम्मीद करते हैं ना कि है लोग हमें अप्रिशिएट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, और कोई हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं करता तो हमें लगता है शायद हमने इतना कुछ खास नहीं उखाड़ा है ज़िंदगी में. लेकिन इनको उसकी ज़रूरत नहीं है. ये पहले तो किसी से एडवाइस नहीं लेते. दूसरी बात, ये किसी की वैलिडेशन, किसी का अप्रिसिएशन सीख नहीं करते. मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है कि कितने लोगों ने इनके लिए क्लैप किया. ओके, इनका अपना अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना है दैट ऑल्सो अगर इनकी कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो किसी और के पास नहीं जाते हैं. ये खुद ही कोशिश करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को ये खुद ही सुलटाएं, खुद ही ठीक करें. ओके. With the letting go card, I also see that this person and the freedom card is here. So, एक तो पहली बात, ये आपको ना कभी कन्फाइनमेंट में नहीं रखेंगे. इन्हें खुद कन्फाइनमेंट नहीं पसंद. एक तो इन्हें एक्सप्लोरेशन बहुत पसंद है. एक जगह पे ये बैठ नहीं सकते. इनको फ्रीडम पसंद है इन्हें. ओके. और ये बहुत इजीली लेट गो करते हैं. लेट गो के अंदर फॉरगिविंग भी है. दे नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू बी वेरी पजेसिव अबाउट यू. They're not the one who's going to be very controlling about you, because this person really loves freedom. और एक बात मैं बताऊँ, इनको ना मटेरियल चीज़ों से प्यार नहीं है. मतलब अटैच नहीं होते. और इनके पास ना इतना अबंडेंस होगा कि ये बहुत आसानी से एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपनी अब बहुत अच्छा लग्जरियस आइटम्स ले सकते हैं, लेकिन ये उस चीज़ से अटैच नहीं होते हैं. इनके पास मटेरियल सक्सेस होगी, जैसे अच्छी गाड़ी होगी, इनका घर भी अच्छा खासा होगा, घर के अंदर चीज़ें भी अच्छी खासी होंगी, लेकिन एक इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फर्नीचर मुझे नहीं लगता पसंद है. तो इनके घर में आप स्टाइलिश देखोगे, लेकिन ये एक्सपेंसिव पर ध्यान नहीं देंगे. ओके. थोड़ी ट्रेडिशनल मुझे ये दिखाई दे रही है क्योंकि हायरोफेंट का यहाँ पर कार्ड है. बट दिस पर्सन ऑल्सो डजंट गेट एंग्री ईजिली. इनको मतलब गुस्सा आसानी से नहीं आता. पता है क्यों? इसलिए नहीं कि बड़े मतलब काम माइंड के हैं, पीसफुल माइंड के हैं. इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि टाइम की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू क्या है. ये गुस्सा करके अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं करना चाहते. उस एनर्जी को कहीं पॉजिटिव जगह पे यूज़ करेंगे. इसीलिए ये गुस्सा नहीं करते हैं इंसान. बट अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे अटैच नहीं हो रहे. इनके अंदर ना वो अटैच होने वाली क्षमता नहीं है. मतलब किसी चीज़ से इतना अटैच नहीं होते कि मतलब जैसे हमारा फ़ोन खो गया तो हमें टेंशन हो गई. आप बस मटेरियलिज्म, ये भी चाहिए, अरे आज ये नई गाड़ी आई चलो ये ख़रीदते हैं, इसका शोर हो गया, इसकी मार्केटिंग अच्छी हो गई तो लोगों को लगा अब आईफोन इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए. ये अपने टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं और ये छोटी छोटी बातों पे अपना एंगर या अपने कोई इमोशन जाहिर नहीं करते. ठीक है. इनके लिए अपना टाइम और अपनी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो आई फील विद द गिफ्ट कार्ड हियर कि ये आपको सरप्राइज करेंगे. मतलब इनका लव लैंग्वेज है गिविंग गिफ्ट्स. दिस पर्सन वुड सरप्राइज यू अ लॉट मोर विद गिफ्ट्स. और इनके अंदर एक और चीज़ मैं बताऊँ, इनके अंदर ये है कि दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ, मतलब जब आप इन्हें देखोगे ना आपको लगेगा वाह कितना अच्छा इंसान है. लेकिन जब आप इनको जानोगे पर्सनल लेवल पर तो आपको लगेगा कि वाह इनके अंदर तो कितनी कितनी क्वालिटीज़ हैं. मतलब आप ना सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि अंडरनीथ इनके अंदर इतना कुछ होगा ना जो ये बहुत आसानी से लोगों को दिखता नहीं है. ओके. एंड विद द रिजेक्शन कार्ड आई फील कि इन्हें डर नहीं लगता. जैसे ये वैलिडेशन सीख नहीं करते ना, दे आर ओके विद रिजेक्शन.
इन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया है ना, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कभी ये लूज़ नहीं करते। इसलिए अगर किसी ने कहा कि ठीक है भाई तुम पसंद नहीं हो या तुम्हारा काम नहीं करना तुम्हारे साथ, इनके लिए वो ठीक होता है। रिजेक्शन को कभी दिल पे नहीं लेते हैं ये। लेटिंग गो की इनकी जो पावर है ना यहाँ पे, और फ्रीडम की, ये इनके लाइफ के अंदर सबसे बड़ा इनका मैं कहूँ स्ट्रेंथ है ये। ओके, बिकॉज दिस पर्सन नोज कि उनके फ्लॉज क्या हैं, और इनमें एक अच्छी बात है कि इन्हें ये पता है कि इनके अंदर क्या खामियां हैं। इट्स नॉट मी एंड रिग्रेट्स। इनको पता है कि ये क्या नहीं है, इनको पता है कि इनके फ्लॉज क्या हैं, इनको पता है इनकी स्ट्रेंथ क्या है, और ये ओपन भी है, ये ओपन एक्सेप्टिंग भी है। अगर कोई इनको कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ये गलत है, तो दिस पर्सन विल एक्सेप्ट इट। लेकिन ये क्या नहीं है पता है, ये लोगों को प्लीज़ नहीं करते, उनकी बटरिंग नहीं करते, चापलूसी नहीं करते, बहुत ओपन है, बहुत ऑनेस्ट है, और इन्हें डर नहीं लगता अगर कोई इनको रिजेक्ट कर दे या कोई इनके मुंह पे मना कर दे। ऑल्सो ये नो कहने से डरते नहीं हैं, ये हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी में रहते हैं, ये मैं नहीं हूँ। तो अगर इनसे कोई कुछ कह रहा है, ये मना बहुत आसानी से करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे ही मना कर देते हैं। ओके, and with the answers card I again feel that this person knows what he or she is doing, और इसलिए लोग इनके पास जाते हैं आंसर सीख करने के लिए। बहुत अच्छे इनकी सोसाइटी के अंदर, इनके फ्रेंड सर्कल के अंदर ना, पीपल आर रियली रियली क्लोज टू हिम बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज। टीचर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस देते हैं। पता है इनकी एडवाइस जो है ना कभी भी मीन नहीं होती, मतलब ये नहीं देखती इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। किसी को कभी गलत एडवाइस नहीं करेंगे। अगर कोई कुछ अच्छे गोल सेट कर रहा है, इसे डीमोरलाइज नहीं करेंगे इस डर से कि कहीं मेरे से अच्छा ना कर ले। ये जेन्युइनली लोगों को अनबाइज एडवाइस देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस देते हैं, और कुछ ऐसे चीनी शुगर कोट करके कुछ नहीं देते। ये अपने दिल से एडवाइस देते हैं लोगों को, और इसलिए ना लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इनसे बात भी करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की। विद द पैशन कार्ड आई फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट। अपनी लाइफ को एक्साइटिंग कैसे बनाना है, अपनी लाइफ में पैशन कैसे लेके आना है, रिलेशनशिप में पैशन कैसे लेके आना है, इनको बहुत समझ होगी इस बात की। तो इनके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहने वाली है गाइज, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग इस इंसान के साथ आपकी लाइफ रहने वाली है, क्योंकि ये इतने ओपन माइंडेड है ना, इतने ओपन, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिल के बिल्कुल साफ इंसान। जो अंदर है वो मुंह पर है, डर नहीं लगता क्योंकि इन्हें मना करने से। और जितनी विजडम इनके पास है ना, ये आपको कभी भी बुरे हार्श वर्ड मैं कहीं नहीं देख रही कि ये आपको कभी कहेंगे भी। दिस पर्सन अंडरस्टैंड द इम्परफेक्शंस, इक्वली इन्हें अपने इम्परफेक्शंस पता है, अपनी वीकनेस पता है। तो इस इंसान को ये भी पता है कि सामने वाले का भी परफेक्शन नहीं है। तो कभी अगर कोई आपसे गलती हो गई या आपने गुस्से में कहीं कुछ कह दिया, तो ये इंसान कभी आपको उस वजह से लड़ाई नहीं करेंगे, या आप क्या नहीं हो, ये कभी उस चीज़ के लिए आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू एम्ब्रेस यू, होल्ड यू विद ऑल द इम्परफेक्शंस दैट यू हैव। दिस पर्सन इज नेवर गोइंग टू डू सरकाजम, नहीं करेंगे आपको कभी उस चीज़ के लिए टॉन्ट नहीं करेंगे, तंज नहीं करेंगे। ये इंसान कभी ऐसा नहीं करेंगे। जितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस मैं इनकी लाइफ में देख रही हूँ ना, जो इन्होंने सीखा है और जो वैल्यूज़ हैं इनके, स्पेशली अबाउट द फ्रीडम, दिस पर्सन दे डोंट होल्ड ऑन टू ग्रजेस, दे डोंट। क्योंकि इन्हें अपने माइंड को केज नहीं करना ना ग्रज होल्ड करके, इन्हें अपने आप को हमेशा फ्री रखना है नेगेटिव थॉट से और किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको अक्सर हम लोग ले करके दिल पे बात, हम ही लोग सैड हो जाते हैं, 6 दिन तक सैड हो गए, पार्टी आई, आज मन ही नहीं कर रहा। बस उस मन ही नहीं करने के चक्कर में कितने अच्छे मोमेंट्स हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं। लेकिन दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट वैल्यू। तो बहुत स्लो, एक तो पहले इन्हें गुस्सा बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम गुस्सा आता है, गुस्सा आता भी नहीं है। अगर कभी किसी को कुछ बोलेंगे भी तो वो आउट ऑफ थोड़ा असर्टिव होंगे ये, लेकिन गुस्से में नहीं बोलेंगे, चीखना चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं इनमें। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैट this person is very passionate about their dreams, very passionate. They want to build the life of their dreams. Also, let me see numerology. Perseverance, stability. wow, 4 नंबर का कार्ड है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ही इंसान है हर चीज़ में, फाइनेंसेस के अंदर, इमोशंस के अंदर, बैलेंस, स्टेबल और परसेवरेंस है। तो ये हमेशा पुश थ्रू करते हैं, किसी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ते गाइस, किसी भी चीज़ को। रिलेशनशिप भी है ना, ये बीच में नहीं छोड़ेंगे।
they will keep on working themselves, they will keep on working to make things work. Okay, and very stable energy this person has. 4 is a beautiful number. This person knows what they want. This person also knows कि उसे achieve कैसे करना है. They build the life of their dream और अपना माइंड नहीं बदलते. तो गाइस, अगर ये आपके लाइफ पर्सन हैं तो इस चीज़ के लिए तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए. हो जाएंगे आप कि कितना भी झगड़ा हो, ये इंसान कभी भी अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे. अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्हें ये काम करना है, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्हें आपके साथ रहना है, तो कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, ये गिव अप नहीं करेंगे. ना अपने ड्रीम्स पे, ना अपने पाथ पे, ना अपने लाइफ पर्सन पे, अपने पार्टनर पर. ये हमेशा वर्क करेंगे टू मेक थिंग्स मूव ऑन टुगेदर. Okay, and because I have a vexing crescent here, अपने ड्रीम्स को बिल्ड करते हैं. They have the faith in their dreams. They know कि उन्होंने अगर किसी चीज़ पे अपना इंटेंशन सेट कर लिया, अपना माइंड सेट कर लिया, तो कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो उनको रोक दे. कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी जो इस इंसान को रोक दे वो अचीव करने से. और बहुत ज़्यादा भरोसा है इन्हें अपने थॉट्स पर. अपने, एक तो इनके पास नॉलेज इतनी है कि इन्हें कोई डेटर नहीं कर सकता किसी भी डिसीजन से. अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया, अब तो वही होके ही रहेगी वो चीज़. ओके, एंड ऑल्सो दिस पर्सन माइट लुक परफेक्ट टू अदर्स, लेकिन ये इतने डाउन टू अर्थ है ना कि इनके पास बेस्ट चीज़ होगी दुनिया के अंदर, बेस्ट स्किल सेट, बेस्ट टैलेंट, बेस्ट चीज़ें, तब भी इस इंसान को लगेगा कि मैं अपने ऊपर और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. ये और लोगों को परफेक्ट लगे, दुनिया कुछ भी बोले कि भाई बहुत ही बेहतरीन इंसान है, लेकिन कभी वो चीज़ इनके दिमाग में नहीं जाती है. हमेशा हम्बल रहते हैं, ग्राउंड डाउन टू अर्थ रहते हैं, एंड दे ऑलवेज वॉन्ट टू work on themselves, to improve themselves. They might look perfect, but they don't feel the same. अगर आप उनसे कहेंगे you're so perfect, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो, उन्हें नहीं लगेगा. उन्हें तब भी लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे और नॉलेज सीख करनी है, अभी तो मुझे काम सही से नहीं आता, अब मुझे लाइफ में ये करना है, अब मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, ठीक है, या इतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ. This person is always working on themselves, always. So what a beautiful energy, what a beautiful life partner. I see इनकी एनर्जी कितनी अच्छी है, और ये जितने पैशनेट है ना अपने ड्रीम्स को लेके, उतने ही पैशनेट ये लाइफ में आपके ड्रीम्स को लेकर के होंगे. आप क्या करना चाहते हैं. And this person is never going to ask you to give up on anything you want to do in life, because this card is telling me. The numbers that I see here, guys, I think Zodiac, I told you, Gemini and Virgo because of the Mercury card there. I also see Pisces, Cancer, Scorpio. And the numbers that I see here are 4, 1, 1, 111 की एनर्जी बहुत अलाइन इंसान है. 23, 8, 5, 4, 5. Yeah, 3. Wow. So these are some numbers. These could be important dates. These could be some important events that could happen. Okay, and let me see their name initials for you. Yeah, so let me see कि name initials इनके क्या होंगे, या नेम में उनके क्या क्या लेटर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आते होंगे. Okay, so we have letter E, A, L, R, N, K, B, V and F. So guys, beautiful people, all my lovely viewers who are watching this, उनके नेम लेटर्स इनिशियल्स या नेम में ये लेटर्स हो सकते हैं. ओके, आपके नाम के भी हो सकते हैं वैसे. ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इनमें से कोई आपके नाम का लेटर है. ओके, ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रीडिंग की एनर्जी को आप क्लेम करना चाहेंगे या नहीं. अगर क्लेम करना चाहेंगे तो 111 के साथ ये एफर्मेशन लिखेगा that you are attracting and manifesting this person
दिस फ्यूचर पर्सन इन योर लाइफ। ओके, और अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप इन फ्यूचर भी ऐसी और एक्साइटिंग एन्जॉयबल रीडिंग्स देख पाएँ जो आपको ये हिंट्स देती हैं कि लाइफ में आपके आगे क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में और अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने लव लाइफ के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।